Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuning in to Something Hot. This is not the hot review. This is not Hot Bites. This is a review of these. This is actually two reviews. One of Daghabaz Dil and the other of Chamkila. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन एक तीर से दो शिकार आपने कहा कि कर दिया जाए कर दें, क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं? क्यों नहीं बिल्कुल ठीक है एक तो माजरत आप लोगों के साथ, क्योंकि दगाबाज दिल चमकीला आए हुए भी काफी वक्त हो चुका है जी और आमना उस ट्रैवलिंग हमने देखी, पिछले हफ्ते हमने देखी। हमने ट्यूसडे को दगाबाज दिल देखी और हमारा इरादा यही था कि हम उसको रिकॉर्ड फौरन उसका रिव्यू करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू लीव फॉर लाहौर ऑन एन इमरजेंसी वेडनेसडे मॉर्निंग, तो हम ना कर सकते। तो हम करें, वरना आपको पिछले थर्सडे को देखने को मिल लिटरली मैं कल ही वापस आई और आज हम करें। और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तानी फिल्मों को हम यूजुअली एक हफ्ता देते हैं। हमने नायाब या उससे पहले हमने अभी इससे भी ज्यादा दे दिया, इससे भी ज्यादा, इस बार उससे भी ज्यादा हो गया क्योंकि हम नहीं, एक हफ्ता एक्स्ट्रा हो गया, हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि पहले दगाबाज दिल फिर चमकीला बड़ी मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर रैप अप कर दें दोनों के रिव्यूज, या 5-7 मिनट में, और फिर हम एक डिस्कशन कर लें ओवरऑल इन द कॉन्टेक्स्ट के, मतलब ऑन फिल्म्स के हमने रिसेंटली जो पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं, नेटफ्लिक्स पे भी देख रहे हैं। चमकीला अगर वहां पे बन रही है, आपने मुझे बताया नहीं था कि चमकीला को आपने रिव्यू करना है, वरना मैं थोड़ा सा। आपने फिल्म देखी हुई है? मैंने बहुत, हाँ मतलब है कि थोड़ा चौपी तरीके से देखी थी, लेकिन मैं उस पर गुफ्तगू कर सकती हूँ। गुफ्तगू तो कर सकते हैं ना, आप एक दिग्गज हैं अपने। आप अगर रिव्यू कर चुके हैं चमकीला का एक, मैं तो हाँ उस्मान के साथ, आपको मेरे ख्याल अच्छी लगी थी, है ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। लेकिन हम पहले शुरू करते हैं दगाबाज दिल। क्यों नहीं? आमना, टू सम इट अप जी, आपको दगाबाज दिल कैसी लगी? मुझे दगाबाज दिल एज अ फिल्म अच्छी लगी। Okay. I went in expecting it to be a Wajahat Rauf film, which it was, which means that it was a simple film around a simple topic or storyline, or a family drama which had humor, a little bit of romance, basically fun, and nothing that was deeper than that. Nothing deeper was expected and nothing deeper was delivered, but it was fun, good music, color, uplifting content, and I enjoyed it. यार, दरिया को कूजे में बंद करना अगर किसी से सीखना है तो आप आमना से सीखें। मैं आपकी सारी बातों की तायद करता हूँ। मेरे ख्याल में दगाबाज दिल delivers what you are expecting of such a film. Absolutely. You know, so that is what it is. Absolutely. आप उसकी गहराई में, टेक्निकलिटीज में और वो सारी चीजें हम अभी जब लंबी डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपके साथ शेयर कर देंगे। बट एक जो बहुत अरसे से हम फुल ऑन एंटरटेनर को जो मिस कर रहे थे पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन पे, वो आपको देखने को मिलता है। मैंने और आमना ने जब हम फिल्म देखने गए थे तो अनफॉर्चुनेटली, ये फिल्म की वजह से नहीं बट जनरली सिनेमाज में हमारे अब ऑडियंस इतनी नहीं होती। इट वाज अ वीकडे, इट वाज अ लेट नाइट शो, so there were about 10-12 people in the There were cinema. only about 10-12 people. There was still laughter. Yeah, absolutely. People seem to be and enjoying I heard the people film. saying कि मजे किए, मजा आ रहा है, you know. हमारे पीछे 5-6-7 ख़वातीन जो बैठी हुई थी, they were enjoying themselves. They were also really enjoying the film. There are several entertaining moments in the film. म्यूजिक जैसा ऐसी फिल्मों का होता है वैसा है, बल्कि मुझे वो एक स्लो ट्रैक बड़ा पसंद है, वो जो रोमांटिक गाना है। मेरे लिरिक्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट यू नो व्हिच वन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इट वाज फील गुड। आपको घड़ी की तरफ देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड हाफ थोड़ा सा मुझे लगता है कि 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म है, उसमें आप बोर नहीं होते बिल्कुल भी। आप ऐसा नहीं होता दैट यू वांट टू वॉक आउट। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट फ्लॉलेस, बहुत कम चीज़ें दुनिया में फ्लॉलेस होती हैं, मगर ये है कि आप बोर नहीं होते, आप तंग नहीं आते, आप वॉकआउट नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि आप एंड तक इसको पहुंचाएं। अदाकारी सबकी अच्छी है जी, डायरेक्शन उम्दा है जी। कुछ पार्ट्स जो हैं वो इससे पता चलता है कि वजाहत रऊफ ने ये फिल्म बहुत जल्दी जल्दी बनाई है और रिकॉर्ड टाइम में लिखी। ये फिल्म वजाहत रऊफ ने मोहसिन अली के साथ है, को-स्क्रिप्ट की है, और डायरेक्ट वजाहत रऊफ ने खुद की है, और इसको प्रोड्यूस किया है शाजिया वजाहत ने, और इसका म्यूजिक दिया है आशिर वजाहत। तो मतलब है कि ये सब लोग मुझे लगता है अनरिलेटेड हैं बिल्कुल, है ना? हाँ, कोई कितनी अजीब सी बात है, सबके सरनेम्स एक हैं, बट माशाल्लाह टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। इट्स अ फैमिली फिल्म बाय अ फैमिली फॉर अ फैमिली, बट वेरी टैलेंटेड फैमिली माशाल्लाह से। हर किसी को अपना काम करना आता है और हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो ओवरऑल मेरी ये ऑनेस्ट एक राय है कि अगर आप दगाबाज दिल का टिकट खरीद के जाएंगे, मेरी राय में आपके पैसे जाया नहीं होंगे, you'll have a good time. It's like Wajahat himself, the film is an unpretentious, feel good, light-hearted, you know, offering of entertainment. ठीक, simple.
अब मूविंग ऑन टू द लार्जर डिस्कशन, ये था हमारा एक ब्रीफ रिव्यू. अब लार्जर डिस्कशन में ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं स्पॉयलर्स और आप अभी भी फिल्म देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आप ये स्किप करके आगे चमकीला की तरफ चले. या अगर हमारी टेक्निकल डिसेबिलिटीज रही तो शायद आपको आवाज ही ना आए अगले film या बट होपफुली यहाँ पे वो चैप्टर्स ऐड हो गए होंगे, और वो क्या कहते हैं, वो चैप्टर्स ही होते हैं, तो जी, आप वो भी बहुत बहुत लॉन्ग शॉट है कि चैप्टर्स ऐड हुए होंगे. शायद हो गए हों जी. इंशाल्लाह पिछली होंगे. कुछ वीडियोस में तो नहीं हुए हमारे चैप्टर्स ऐड, तो शायद आपको कल आज चैप्टर्स मिल जाएं. देखो किसी आनी हंसी हंस रहा है, बट होपफुली आप स्किप कर पाएंगे. अच्छा जी, लार्जर डिस्कशन. लार्जर डिस्कशन. Now, obviously, as you said that Dagabaz Dil is not, completely devoid of flaws. जी. सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगा? मेरे लिए सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला फिल्म का ये था कि जब मैंने ट्रेलर देखा तो उसमें जो स्टोरी दिखाई या सजेस्ट हो रही थी वो यही थी कि इन दो कैरेक्टर्स की शादी इज द कोर ऑफ द फिल्म, राइट, द कोर ऑफ द स्टोरी is the marriage of these two young characters. So the thing is that I absolutely have utmost respect for Mehwish Hayat as an actor and as a superstar, and she's fantastic. And I have utmost respect for Ali Rahman, who's a fantastic actor and a superstar, both of them. But to cast them in a film जहाँ पे लड़का लड़की की शादी की बात हो रही है, उनको पता नहीं है और ख़ानदान वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, I felt it was a bit unfair to them as actors of their caliber to be cast in this kind of role. Of course, they signed up for it, but then how many choices do we have for films right now, right? So I just felt that वहाँ पे थोड़ा सा mismatch था. You're saying कोई younger actors होते तो it would have been more It would appropriate. have made more sense, but of course, younger actors don't have that superstar pull that a Mehwish Hayat has. She's the golden girl of cinema. उनकी सारी फिल्में हिट होती हैं. Case in point, ये भी film did very well at the box office, right? So I mean, I can understand why she's cast, but for me, that was a bit difficult. That इनका caliber बहुत ज़्यादा है और रोल जो थे वो वही थे कि वो लड़का लड़की की शादी है, लड़की आ रही है, उसको पता नहीं कि मेरा रिश्ता किया हुआ है. You expect a younger cast in this kind of a role. So that was my first problem with the film. The second problem was that I think that it was written and directed both very hurriedly, because there were sequences or there were storylines within the script जो कि I would have wanted to see be elaborated upon. For example, पूरा जो मोमिन साकिब का जो ट्रैक था, मेरे हिसाब से अगर ज़रा सी थॉट होती तो ये अनवेलिंग इसकी इंटरवल पे होती कि अच्छा जी ये जिन है, you caught up really quick कि अच्छा ये तो असल नहीं है, nobody else can see him whatever. और मुझे भी लग रहा था अजीब कि देख नहीं रहा, लेकिन ये इंटरवल पे ये ब्रेकिंग मिलना चाहिए था. इंटरवल वाज वेरी लाइक लैकलस्टर, याद भी नहीं है मुझे कि क्या हुआ था, है ना. तो वो हाइप नहीं थी जितने सर्कमस्टांसेस फनी हो सकते थे जिनको लेके, या जितने वो नहीं थे. देयर वाजंट इनफ जिन फन इन द फिल्म. दे कुड हैव बीन मच मोर. सो ये दो प्रॉब्लम्स थे मेरे. एंड yeah, more or less ये थे. I mean, the music was really good. The score was really good. Beo is such a fantastic actor. उनको तो स्क्रीन पे आती हैं और आपका दिल खुश हो जाता है. Mehwish is so good. I mean, वो स्क्रीन पे आती हैं, oh God, she's in control, and everything. She looks beautiful. Everything is great. Ali is so good. They look good together. Just not as young kids who are about to get married. ठीक है. आप बताएं. मेरा जो पहला जो चीज़ थी, जब मैंने फिल्म देखना शुरू की, मुझे ये लगा कि हमने क्योंकि ट्रेलर देखा था और ट्रेलर पे बात भी की थी, मुझे लगा कि द ट्रेलर डिड नॉट डू जस्टिस टू द फिल्म. कि ट्रेलर का मकसद मेरे ख्याल में ये होता है कि जब आप उसको देखें तो आपको थोड़ी सी इनसाइट फिल्म में मिल जाए, और इतनी मिले कि आप बोलेंगे यार अच्छा चलो आई वॉन्ट टू गो एंड वॉच दिस फिल्म, क्योंकि यार ये मुझे कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है या मुझे मजे की चीज लग रही है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बता देते कि मोमिन साकिब को एक जिन बना के आपने प्रेजेंट किया है, बट ट्रेलर देख के मुझे लगा कि बहुत ही रन ऑफ द मिल कहानी होगी. ट्रेलर देख के हमें ये लगा था कि ये हम देखेंगे तो जरूर, लेकिन विल बी लाइक इट. हाँ, मतलब कि यार के बहुत ही रन ऑफ द मिल होगी, वही शादी वही सब कुछ. वो तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रेलर वही वाली बात है, बिकॉज दे वो सच अ रश कि यार के बनानी फटाफट. शायद अच्छा ही था, यू वॉक्ड इन विद लो एक्सपेक्टेशंस. हाँ, so it worked in their favor because obviously I had zero expectations. I was like हाँ ठीक है, वही फिल्म होगी, वही शादी, वही सब कुछ होगा. बट जो मोमिन के किरदार के साथ उन्होंने ट्विस्ट दिया था वो मजे का था. I enjoyed it. I was like okay, this is fun. Absolutely. ठीक है.
आप जो कॉमिक एलिमेंट्स वाली बात करी ना, हाँ मोमिन के किरदार को बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बिकॉज आई वाज एट वन पॉइंट लाइक वो शी इज वॉकिंग आउट ऑफ द, आई थिंक शी जस्ट टेकन अ शावर और समथिंग, एंड लाइक ओके मैन, इसको तो कोई नहीं, ये तो कहीं पे भी हो सकता है exactly. तो they could have played been a bit more cheeky with हाँ, it. थोड़ा सा I love the reference to बाल सुखा रही है, you know ना यार, हम लोगों का वो हाँ, issue होता है, turn on होता है कि लड़कियां बाल सुखा रही हैं, तो that was really good. That was on point, क्योंकि हम बचपन में हमें भी कहा जाता था बाहर ना जाओ बाल खोल के, you know जिन चमड़ जाएंगे, तो ये है कि वो बड़ा अच्छा था. आई थिंक थोड़ा सा पुश कर सकते थे उसको, रूम था. दूसरा सेकंड हाफ मेरी नजर में 20 मिनट लंबा था ज्यादा. 20 मिनट आई थिंक पूरा जो हमारा हीरो था ना, उसकी जो वो प्रीची हो गया था, टेड टॉकी शुरू हो गई, टेड टॉकी बन गया था जो हमारा टेड टॉकर बन गया था, क्योंकि इट वाज नॉट वन कॉन्वर्सेशन, इट वाज मल्टीपल कॉन्वर्सेशन, जिसमें वो एक ही बात वो मतलब घूम फिर के हो रही थी. दादी का ख्वाब था, दादी का ख्वाब था, तो मतलब तो आप थोड़ा सा फिर वेरी हो जाते हो, आप कहते हो अच्छा मतलब ठीक है, एक बार सही है, 2 बार सही है, तो वो तो इंटरवल मेरे ख्याल में सेकंड हाफ क्रिस्प हो सकता था, द कर्स ऑफ द सेकंड हाफ, वो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया. और तीसरी चीज जो मैंने भी बहुत महसूस की, इंटरवल, फिल्म का जो इंटरवल होता है वो आई थिंक इट नीड्स टू लाइक यू नो कि आप वो 5 मिनट की वो जो 5 मिनट की ब्रेक है उसमें ऐसा हो गया यार कि मैंने नहीं जाना बाहर, या मैं बाहर जाके वापस आना है, मिस ना हो जाए कुछ. तो इनके पास बहुत ऑप्शंस थे इंटरवल के. इंटरवल में मोमिन साकिब वाला रिवील हो सकता था, इंटरवल में वो वाला पूरा पार्ट हो सकता है कि शादी नहीं हो सकती, उसको इंटरवल पे ले आते कि यार कि वो उसको कर दिया और अब शादी होगी नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. तो इंटरवल बहुत ही मतलब बहुत ही ठुसा हुआ था. बहुत ही ठुसा हुआ था. मुझे ये लगा कि बहुत रश में फिल्म बनाई है, मतलब आराम से, देयर वाज नॉट इनफ टाइम गिवन टू द फिल्म, इट वाज मेड इन अ रश. मतलब शुरू में कहा गया कि जी जो आपका हीरो है वो इसलिए देख सकता है मोमिन के कैरेक्टर को क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है. मुझे हुआ कि क्या किसी और का दिल साफ नहीं है? आई मीन जोया का भी दिल साफ नहीं, किसी का भी दिल साफ नहीं है, कोई भी नहीं देख पा रहा उसको, लेकिन दादी को पता था, तो ऑब्वियसली वो थे लूप होल से. इस तरह के छोटी छोटी चीजें थी. प्लस जो एक मेन क्रक्स ऑफ द फिल्म था कि जी इट वाज अबाउट फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इसलिए उनकी शादी कराना चाह रहे थे दोनों दादी के, यू नो भाइयों की आपस में दोस्ती हो जाए. वो आई फेल्ट वाज जस्ट लाइक नॉइज. जो एक चीज जो मैंने बड़ा महसूस की कि वो जो एंड का सीक्वेंस है ना, जब अली के किरदार में जिन चला जाता है, अली के किरदार का क्या नाम था? नाम भूल गई आप? नाम भूल गई मैं. नाम कैसे भूल गई आप? नाम ये तो ज्यादती कर रही हैं आप, नाम नहीं भूलना. मून का याद है और जोया का. तो वो तो मून था. मून और बट अली के कैरेक्टर में जब मोमिन जाता ना, तो वो मिसमैच बहुत था. यानी अली जिस तरह से डिलीवर करते वाज वेरी गुड, मोमिन जैसे डिलीवर करता ही वाज आल्सो गुड. बट एक होता है ना कि मैं एक बात कर रहा हूँ और फिर कैमरा पैन होके वापस जब आता है तो मेरी जगह कोई और बंदा है, तो उन दोनों का जो फ्लो ऑफ डायलॉग डिलीवरी थी ना, उसमें बहुत इम्बैलेंस था. मतलब अली एक अलग जोन में डिलीवर कर रहे थे डायलॉग, मोमिन एक अलग जोन में डिलीवर कर रहा था. सो वही वाली बात है कि मे बी यू नो दे डिडंट हैव इनफ टाइम टू शूट के यार देखें कि कौन वो कैसे उसको मैच करें. आई थिंक ये डबिंग में भी हो सकती थी चीज कि वो मैच कर लेते थोड़ा सा कि जिस अंदाज से अली का कैरेक्टर बात करे उसी अंदाज से एटलीस्ट मोमिन करे, या मोमिन जिस अंदाज से बात करे अली का कैरेक्टर उस अंदाज से बात करे. It was like two actors performing completely differently, but yet they're in one body. You know what I mean? Yeah. So it was a bit of a mismatch. So it was. I felt a petite film. It was a petite film, but you know, like it. Petite film. It was a petite film. छोटी प्यारी सी film थी, छोटी सी. You know, it was nothing larger than life or nothing like spectacular, even panoramic. वो नहीं था. But ये है कि it was a petite film, और given the circumstances we're in right now, at least it drew people to the cinemas. हाँ नहीं, जो हम बहुत लंबे अरसे से एक कंप्लेन करते आ रहे हैं कि भाई के क्या फिल्में बहुत ही एक तरह की फिल्में बन रही है, एक ही तरह की फिल्में बन रही हैं, वही मतलब बहुत ज्यादा प्रीची हो गई हैं, ये बहुत पैरेलल सिनेमा की तरफ जा रहे हैं. उससे it was a very like a fresh change. It was very fresh. Yeah. It was very fresh and very welcome. I am now thinking कि जो लोग ईद पे गए होंगे उन्होंने एंजॉय किया होगा जब आपका थिएटर भरा हुआ होता है और आप अपनी फैमिली के साथ गए हैं, 4-5 लोग बच्चे भी गए हैं, उन्होंने सबने देख के एंजॉय की होगी. क्योंकि मैं सिर्फ जात रहो से ये अपील करूंगी कि अगली दफा थोड़ा सा टाइम और दें अपनी फिल्म. हाँ मतलब इतनी क्या पता है कि वो पैशनेट हैं और उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि यही उनका जॉनर है कि वो एक जल्दी से फिल्म बनाएंगे. लेकिन अगर थोड़ा सा वक्त दें और थोड़ा सा उसमें ना थोड़ी डिटेल्स और डालें, तो ये बहुत अच्छा मतलब है और बहुत अच्छी. These are the kind of films we want to watch. There was a lot of room for improvement. अब वो एंड में जो एंड का सीन है, एंड का सीन जो है वो उसमें अब वो उधर से जब लाहौर से चले हैं
और एंड में वो एफटीसी कराची में शूट हुआ हुआ है, तो दैट वाज गुड कंटिन्यूटी कि वो बाइक में और वो सारी चीज, और लाहौर से आपने कराची में जिस तरह से शूट किया, आई लाइक दैट। दूसरा वही जो आप वाली बात है फ्लॉज वाली, अब मोमिन का किरदार तो जिन था, तो वो तो किसी के अंदर भी जाके कुछ भी करवा सकता था और कहीं भी जा सकता था, कहीं भी ट्रैवल कहीं- तो- अदर देन रिलीजियस प्लेसेस। सो आर वी टू अज्यूम कि वो वाकई उन सब के अंदर चला गया था जो वो करवा रहा था? ये मेरी अपनी अजम्पशन थी। नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं। आपसे बार बार कह रहा था, मैंने कहा अभी नहीं, उसके अंदर नहीं, चला गया, अभी उसके नहीं, अंदर नहीं, चला- नहीं, और मैंने आपको कहा था कि और आप कहते थे नहीं उसके अंदर नहीं गया ये। जब वो जाता है तो हर बंदे में एक झटका और आंखें सी बदलती थी, तो हाँ, वो लेकिन वो तो हम देख रहे थे ना, जब हम नहीं देख रहे होते थे तो who's to say वो किसी और के उसमें चला गया और उसने कर दिया, कुछ करवा दिया। हाँ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। दूसरा उनकी आंखों का रंग चेंज हो जाता था, वो मैंने एंड में नोटिस किया। मेरा नहीं ख्याल शुरू में, शायद मैंने नोटिस नहीं किया, या थ्रू आउट वो कंसिस्टेंटली आंखों का रंग चेंज हो रहा था या नहीं हो रहा था, बट या ओवरऑल आई थिंक इट्स Yeah, but you know, another flaw, like वो किसी को मार नहीं सकता, लेकिन वो जब कुछ करना चाहता था तो टैक्टाइल उसकी उसके हाथ बालों को भी कर लेता था। दूसरा कि जब वो छोटा था तो वो खाना साथ बैठ के खा रहा था, तो चलो वो तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाकियों को पराठे का नवाला उठता हुआ नहीं नजर आ वो रहा था। बिजी थे ना सारे। सारे बेसिस उनको नजर नहीं आया, उनको तो वो थे फ्लॉज थोड़े से। वही बात है कि a little more attention and time and it could have been much more enjoyable. Could have been much better. Yeah. ये एक आध सीन की बात थी जिसमें वो दोनों आपस में ये बात कर लेते, वो बता देता कि ये होता है, मैं यूं करता हूँ तो यूं होता है, यूं होता है तो यूं होता है, हाँ, हाँ, तो वो क्लियर हो जाता। जी। बट ओवरऑल इट्स अ फन Yeah, एक्सपीरियंस, absolutely. एंड अभी भी आई एम श्योर सिनेमाज में लगी हुई है। हाँ। मैंने अभी आज तो नहीं देखा, लेकिन जो पिछले हफ्ते जब हम गए थे तो तब तो उसका शेड्यूल था। जी। सो स्पेशली आई थिंक बच्चों के साथ अगर आप जाएंगे तो बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे। आई एम कंसिडरिंग टेकिंग अमीरा एंड एलिजा Yeah. फॉर अनदर I think वॉच। they'll आई थिंक enjoy दे it. रियली एंजॉय Yeah, इट। सो absolutely. वेल डन। एंड जैसे हमने कहा कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे देयर वाज अ बिगर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो उम्मीद करते हैं कि अगली बार इतने रश And I'm में, looking forward to the next Vijayatra film. Absolutely. लेकिन आई होप दैट ही टेक सम टाइम। And I hope 2 he- महीने की जगह 2 महीने 30 दिन, मतलब 3 महीने, 3 But महीने I ले लो। like the little twist, you know, Jinn wala. It was unorthodox for a Pakistani film. जो आपने एक element ऐसा डाल दिया थोड़ा सा कोकी सा, मुझे अच्छा लगा। और वही जो आप वाली बात है, वो जिन चमड़ी ये रेफरेंसेस हमें भी अच्छे लगते हैं सिनेमा में देखने, क्योंकि हम यूजुअली फॉरेन कंटेंट देख रहे होते हैं, उनके रेफरेंसेस होते हैं, तो वी लाइक I just felt that it was sure keep it a family drama and keep it completely like, you know, साफ सुथरा, लेकिन थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते थे जिनकी। अच्छा, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू अली रहमान खान। Yes. आई थिंक अली ने जिस हिसाब से अंडर अपने कैरेक्टर को प्ले किया, बहुत अच्छा प्ले किया। जी। बिकॉज वो यही होता है कि फिल्म है तो बहुत आपने परफॉर्मेटिव हो जाना, या बहुत एनिमेटेड किस्म की, या Ali एग्जैजुरेटेड। by now we know is a veteran. He is a very good He's got a actor. great I think range. it was a very measured performance. I really enjoyed his work. And of course, Mavish ki to kya, I mean, she looks like $1 million. Absolutely. She acts like a Absolutely. proper, real. Dances like a dream. Yeah, I mean, man, I mean, she's fantastic. She's commands made the for the screen. big screen. Absolutely. And मेरा नहीं ख्याल कि Mavish Hayat जिस तरह की बिग स्क्रीन पे लगती हैं और जो परफॉर्मेंस। Yeah, but यार जिस तरह आपने महविश हयात को फॉर एग्जांपल मिस मार्वल में देखा, दे ना यार हमें महविश हयात। मिस मार्वल कहाँ से दे दें आपको? मैं कह रही हूँ कि उस तरह दे ना यार, ये बड़े वेटरन ये एक्टर्स जो ना, ये अब उस लेवल पे चले गए हैं, बड़े लेवल पे इनसे ये रिश्ते वाले रोल्स ये ना कराएं, ये नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, आप दें उस लेवल का मुझे। Bio was excellent as always. Absolutely. She's our sweetheart. Superstar. क्या जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। बाबर अली साहब, सलीम शेख साहब। I felt that Babar Ali and Salim Sheikh were kind of wasted because I mean जितना उनका रोल था उतना वो ठीक थे। मुझे ये जो दो किरदार बिल्कुल जो मुझे जो थोड़ा बॉर्डर लाइन अनोइंग लगे, वो तो एक ताजीन हुसैन साहिबा का था और एक मिशेल मुमताज का जो किरदार था। वो दो किरदारों में आई थिंक एक तो जहाँ पे मैं अली को अप्रिशिएट करूँ कि उनका बड़ा मेजर्ड था, वो थोड़े एक्स्ट्रा 2 नॉचेस ज्यादा लाउड और एग्जैजुरेटेड मुझे वो सारी सिनेरियो लगा। तो आई वाज लाइक ये नहीं बेहतर हो सकता था। जहाँ तक मोमिन की परफॉर्मेंस की बात है, आई थिंक ही कैन डिलीवर, ही कैन परफॉर्म। I really liked Momin in the Yeah, he was very good. I said he was very good, he was very effective and he didn't go over the top although he could have. And even एक दो जगह मुझे वो लगा कि देयर इज अ लुक दैट ही वो फिल्म में एक जो कुछ बॉयज का होता है ना कि एक हमने हीरो वाली लुक करानी होती है, तो वो मुझे मोमेंट में लगा, बट इट्स फाइन। आई थिंक ही लुक्ड गुड। एंड जो इवन मैविश के साथ वो छत पे बड़ा ड्रीमी सा एक सीक्वेंस था, उसमें ही लुक्ड ग्रेट विद मैविश एज वेल। सो ये है, बट या आई पर्सनली आई थिंक मोमिन का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम था, जो जिस तरह का किरदार था, सेंट्रल कैरेक्टर था।
जिस तरह का किरदार था, he could have had more screen time. Yeah. And I think he was pretty good. So ऐसा अगर मोमिन को मजीद मौका दिया जाता तो he could have shown even more. Yeah, I wish that, you know, that we had known that Moon is in love with Zoya before we knew that Moon was a jinn. हाँ, ये भी हो सकता You know, है. just imagine that आपको के Moon कह के मुझे तो प्यार हो गया, सबके पागल हो गए हो ये वो. लेकिन बाय दैट टाइम आप बहुत वो हो गई थी ना एंग्शियस कि अब ये क्यों है, इसको क्यों ये है? घर पे कौन है, ये क्या है, इसका दोस्त है, कोई क्यों नहीं देख ना रहा. इतना obvious दिखाते ना, ना इतना obvious दिखाते. There were ways to do it, but anyway, we have to सोचते रहेंगे if हम and तो buts, सोचते रहेंगे, मगर बहुत अच्छी है. if and buts तो It होते was fun. रहेंगे. It was fun to watch. Yeah. तो we recommend कि आप Yes, लोग जाके absolutely. देखें. Despite these flaws, I think it's a good watch. जी. Moving on to Amna जी, चमकीला. क्या पूरा नाम क्या है? अमर सिंह चमकीला. अमर सिंह चमकीला. अमर सिंह चमकीला. Written and directed by Imtiaz Ali, veteran favorite, all-time favorite Imtiaz Ali. Music by A.R. Rahman. Oh. Fantastic. Starring Diljit Dosanjh and Parinita Chopra, and lots of other great actors. लगती है दिल को जाके फिल्म. आपने वो स्कार्फ भी वैसे लिया है चमकीला सा, तितलियां बनी हुई हैं. फिल्म जब खुलती है और आप ड्रामा कहती है, जब फिल्म शुरू होती है तो फिल्म लगती है जाके. ऑफ कोर्स it's a biopic जी. on the singer, and performed extremely well, extremely entertaining, keeps you captivated through its running time, and not a dull moment throughout the film. You see different parts of people's lives coming together, and you know there's a lot of variety in the film. Extremely enjoyable. मैं क्या कहूँ इसके बारे में जो ऑलरेडी नहीं कहा जा चुका. मैं तो बड़े खुल के इसके बारे में पूरी बात मैं ऐसे क्या बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे. थ्रिलिंग भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलिंग भी है. There's the story of a rise of a superstar, his problems, you know, what holds him back, what takes him forward, his challenges, all of that struggle. Yeah, it was engrossing to say the least. मैंने जब उस्मान के साथ कर रहा था तो मैं यही बात की कि मुझे I didn't know what I was getting into. I don't know about you. आपको पता था कि क्या है? आपने कोई ट्रेलर या इस तरह की चीजें I mean, I did know, but I didn't expect it to hit me as it did in the first 10 minutes. अरे हाँ, वो शुरू के 10 मिनट जिस तरह से आपको engage कर लेते हैं ना, that was I think also I'm ना वो जो फिल्म के ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो इम्तियाज अली being you know such a senior director now and such an established craftsman, I think वो जो ट्रीटमेंट था ना थ्रू आउट फिल्म का, इंट्रोडक्शन भी जैसे हुआ, फिर जो उन्होंने पुरानी और नई फुटेज और जिस तरह से एमलगमेशन उस पूरी चीज की हुई हुई थी, एक फ्यूजन एक, और फिर वो नए फुटेज को भी हम पुराने तर्ज पे देख रहे थे. All of that even made it even more interesting. You know, the experience of watching Chamkila was a lot of fun. Yes, the juxtaposition of the actual footage of Chamkila and of the film footage, वो बड़ी interesting थी. लेकिन जहाँ textual animation आ रही थी ना फिल्म में, जो कि बहुत ज़्यादा थी, especially गानों में, I found that very disturbing. वो तो lyrics के लिए थी ना, I found it very like it was gimmicky. मुझे नहीं अच्छी वो मुझे सिर्फ that was the downside for me. हाँ, लेकिन मेरे लिए वो था, आपको पंजाबी समझ आ रही थी lyrics? मुझे नहीं आ रही थी. नहीं, लेकिन अगर subtitles भी होते तो तब भी आ जाते हैं. It didn't have to be like an animated text on the screen. I felt that was a bit of a, you know, आप attention diversion थी मेरे लिए, and not a good one. I felt it was a bit extended और थोड़ा सा gimmicky हो गया था. उसकी ज़रूरत नहीं थी, because वैसे ही इतना color और इतना action और इतना कुछ हो रहा था फिल्म में. You didn't need that additionally, that treatment. अच्छा, आपने कहा कि written by इम्तियाज अली, of course it's written by इम्तियाज अली, but also by साजिद अली. जी. तो इम्तियाज अली and साजिद अली both have written it, and इम्तियाज अली of course has directed it. और म्यूजिक A.R. रहमान का. अच्छा, जब मैं उस्मान से बात कर रहा था, उसने बड़ी उसका पर्सपेक्टिव था देखने का. उसने ये कहा कि यार मुझे ऐसा लगा कि चमकीला के किरदार को रिड्यूस कर दिया गया है टू वल्गर सॉन्ग्स. आपको लगा ये? मैंने क्योंकि ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ चमकीला के बारे में, तो नहीं, फिल्म देख के आपको लगा कि जो फिल्म की पूरी जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, you know, to the... I don't know if I would call it reduction. I would say कि that's what his popularity was about.
नो बट ही वाज आल्सो शोन टू बी अ लॉट मोर देन दैट, राइट? क्योंकि आप जब देखते हैं कि वो No. डिवोशनल गाने गाता है तो वो भी वो बड़ा उसके डिवोशनल रिकॉर्ड, गाने बड़े मजबूरन गाता है। नहीं लेकिन वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो बन जाते हैं ना, पीछे से हाँ पहले से ज्यादा पॉपुलर हो जाता नहीं, है। मगर उसकी पॉपुलैरिटी तो इन गानों की वजह से ही आ रही होती है, और जब वो थोड़ा सा डिवोशनल गाना शुरू करता है तो लोग कहते हैं भाई बस कर दे। तो आपको लगता है कि किरदार को महदूद कर दिया गया था मैं टूवर्ड नहीं कह सकती कि महदूद किया था कि फिल्म? किरदार था ही ऐसा। नहीं, एज अ व्यूवर आपको क्या लगा? एज अ व्यूवर जब आपने मुझे देखी? लगा कि यही किरदार है कि वो उसकी अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, मैंने इस पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं महसूस हुआ। नहीं हुआ आपको? मैं चमकीला की जिंदगी में इतना इंटरेस्टेड हो गया कि मैं उसके हर एक कहानी में जैसे जैसे उसकी जिंदगी में जो जो तब्दीली आ रही थी, मैं उसको बड़ा सीरियसली हाँ उसको देख रहा था। ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इस हाँ कैरेक्टर में, कि यार ठीक है, जो भी वल्गर गाने गा रहा है उसकी बैक स्टोरी भी उन्होंने दे दी शुरू के पूरे उसमें, कि वो किन वजूहात की बिना पे हाँ वो इस तरफ गया है। हाँ हाँ और उसके बाद जब आप जैसे जैसे आगे जाते हैं, आप देखते हैं कि उसकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे ही उसको जब जब उसके ऊपर कोई चैलेंज उसको दिया जाता है तो वो उसको अबूर कर लेता है, और अच्छे तरीके से अबूर करता है। तो अगर उसमें स्किल ना होती तो वो कर नहीं सकता नहीं था। नहीं, स्किल तो थी उसमें, स्किल तो थी, मगर ये उसके स्किल का हिस्सा था कि वो इस किस्म के गाने लिखता था। मगर मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने एक सोसाइटी की जो हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज की, हाँ कि गानों से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था, इट वाज ऑल फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल जो कि लोग करना चाहते थे, या एक सुपरस्टार पे कंट्रोल जो उनकी लॉबीज बनी हुई थी, उनकी लीडर्स की, सिख लीडर्स की। You know, they wanted control on this character, या and they wanted him to come subscribe to their thought and their process and everything. And when he didn't do that, they got rid of him. अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म्स बीइंग मेड इन पाकिस्तान, और ऑब्वियसली बहुत सारा नेटफ्लिक्स पे कंटेंट है जो कि बहुत बुरा भी होता है। अभी हमने दगाबाज दिल देखी, वहाँ पे हमने चमकीला देखी। आपको क्या लगता है कि फिल्में इन जनरल, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो, इंटरनेशनल कंटेंट हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो जो एक एक जो वो फिल्म होती है ना, फिल्म are they missing, या you're happy generally with the kind of movies that are being produced and So that this is a movie made for Netflix, right? yeah, Chamkila. So it's meant for the small screen. okay. उसके लिए ठीक है बिल्कुल. If it were playing on a big screen, would you watched it? Would you Maybe not. Maybe not. Because I felt that it wasn't panoramic enough. Like, for example, my favorite Imtiaz Ali film would be Jab We Met. But if you look at Jab We Met's landscape and the songs and the way they've been shot, all of that, so I feel that that's a big screen की film. लेकिन कल हीरा मंडी रिलीज हो रही है, ड्रॉप हो रही है नेटफ्लिक्स पे. आई मीन संजय लीला बंसाली इज अ डायरेक्टर हु मेक्स फॉर द ग्रैंड स्क्रीन, राइट? लेट्स सी हाउ दैट लुक्स ऑन. सो ग्रैंड को छोटे पे आप ला सकते हैं. आई Sure, फील हाँ. छोटे को ग्रैंड पे ले जाना बहुत मुश्किल होता है. अच्छा, मेरे लिए ना उस ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सॉरी कि आपकी बात काट रही हूँ मैं, किसी पहले मैं भूल जाऊँ. 12th फेल के बारे में भी यही कहा था कि शायद ये सिनेमा में होती तो मैं ना देखती. नेटफ्लिक्स पे मैंने बहुत एंजॉय की. जो एक वो फिल्म एक तो ग्रैंडियोर उसके सेट्स में होता है ना, हाँ. और एक ग्रैंडियोर होता है कि उसके मतलब एक विजुअल्स में आप स्विट्जरलैंड में जाके वादियों में शूट हाँ कर रहे एग्जैक्टली, हैं, सूरज साड़ियां उड़ मध्यम रही हो रहा हैं, है. हाँ सूरज हुआ मध्यम हो रहा है, हाँ हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे लैंड, हैं, हाँ तो वो तो आप ऑब्वियसली, या फाइट सीक्वेंसेस आपके ऐसे हो रहे हैं, शीशे टूट रहे हैं, जी बिल्डिंगों जी में से आप बिल्कुल. जंपें हो रही हैं, वो समझ में आता है. बट फिल्म लाइक चमकीला उस सेंस में इज नॉट कंपेरेबल टू 12 फेल, बिकॉज चमकीला में जो सिंगिंग एंड जो म्यूजिक और जो डांस है ना, एंड मी बीइंग वेरी लाइक इन ट्यून इनटू द पंजाबी म्यूजिक, तो मुझे ये लगा कि यार ये सिनेमा में देख रहा होता ना अगर मैं, और सिनेमा में ये गाने बज रहे होते आप डोलबाय ज्यादा पे, खुश उस पे होते हैं. डोलबाय पे, डोलबाय होता है, डोल्बी होता है, डोल्बी. डोल्बी वन, वो जो वॉइस साउंड होती है, तो मेरे को यार ये मजा आता है सिनेमा अच्छा में. ना, दिलजीत का तो ही इज अ सुपरस्टार, राइट? दिस इज हिज ईयर. अभी भी उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था, माइंड ब्लोइंग किस्म का. बट आई फाउंड द फीमेल वोकलिस्ट वेरी स्क्रीची. परिणीति कुछ परिणीति खुद थी, बाकी और भी लोग थे. बट जो उनके गाने थे, जो ओरिजिनल भी थी, वो भी उनकी आवाज बहुत स्क्रीची पंजाबी थी. मेरे लिए इट वाज टू ठेठ पंजाबी. हाँ इट वाज मुझे टू तो समझ ठेठ नहीं आई, पंजाबी. हाँ नहीं मुझे तो नहीं समझ नहीं आई नहीं, वो. मैं साउंड की बात कर रही हूँ. अच्छा, हाँ साउंड वाज टू परिणीति की आपको नहीं वो सब पूरी सारी हर फीमेल वोकलिस्ट जो थी ना, वो मुझे बहुत स्क्रीची लग रही थी. वो मेरे लिए इट वाज नॉट प्लेजेंट. डिफाइन स्क्रीची? मैं अब आवाज निकाल के दिखाती हूँ आपको. मैं निकालना चाहूंगी, बट या नहीं. हाँ ऐसी हाँ हाँ ऐसे ही.
It was not pleasant to the ears, I felt. और जबकि originally ऐसी ही थी, जो चमकीला की बीवी वाइफ थी उनकी ऐसी ही आवाज थी, और बाकी भी जो उनके साथ साथ जिन्होंने गाया है वो उनकी ऐसी ही आवाजें थी. मेरे लिए it was परिणीति की एक्टिंग कैसी लगी आपको? अच्छी थी यार, परिणीति की एक्टिंग अच्छी थी. It was good. I mean, she was a very good support and a right hand person to Chamkila. It was good. आई थिंक एक्टिंग तो दोनों ने I बहुत mean, she lent herself to the main character rather than take away from him, you know. So I felt that it was very good that way. एंड दे आल्सो कॉम्प्लीमेंटेड ईच They अदर रियली complement each वेल, other. दिलजीत एंड बड़ा परिणीति. heartbreaking था यार. She lost, the baby dies when they after they are killed, and you know, the younger son, the only son grows up with issues, and जब उनकी लाशें पड़ी होती हैं तो माँ बाप अंदर से जेवर और पैसा और सारा निकाल रहे होते हैं, but that's reality. So it was very hurtful as well. एक तो यही बड़ा sad होता है ना कि आर्टिस्ट को आपने मार दिया. तो yeah. बट ओवरऑल अगेन जैसे दगाबाज दिल की हम बात कर रहे हैं, पता नहीं आप कितना इस बात को करती हैं कंडोन या नहीं, बट चमकीला ऑल्सो इज अ वेरी वेरी गुड वॉच. लाइक आपको देख के ये नहीं लगता, मुझे एटलीस्ट, मैं अपनी अगर बात करूं कि मेरा टाइम जाया हो गया या यार बोरिंग थी, मुझे मजा नहीं आया. अगेन शायद वही वाली बात है कि आई डिडंट नो व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू, एक्सपेक्टेशंस इतनी कोई खास नहीं थी. शुरू के 10 मिनट में आपको हुक कर लेती है, और फिर मेरे लिए ना आमना एक ये भी चीज है ना कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, चलो ठीक है उसका म्यूजिक बड़ा मजे का है या उसमें गाने बड़े मजे के हैं, और चलो अगर पंजाबी है तो फिर तो और अच्छी बात है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो चलो एक पंजाबी कल्चर एंड वो सब चीजें मैं एंजॉय करता हूँ. बट इट इज फैसिनेटिंग हाउ आई गॉट सो इंटरेस्टेड इन चमकीला's कैरेक्टर, एंड आई थिंक क्रेडिट फॉर दैट मस्ट गो टू इम्तियाज अली कि आपने एक रियल लाइफ इंसान को पकड़ा, और बहुत सारे दुनिया में लोग उनको जानते थे लेकिन शायद बहुत सारे लोग नहीं भी जानते थे, लाइक मी, मेरे जैसे बंदे को जिसको नहीं पता था यार कि बंदा कौन है. आपने उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा मुझे इंटरेस्ट कर दिया कि मैं कहूँ यार कि अच्छा अब होगा क्या इस बंदे के साथ, अब ये बंदा करेगा क्या. तो वो बहुत एक आई थिंक फिल्म मेकिंग की जो सबसे खास बात है वो यही होती है कि यार कि आपको वो किरदारों में इतना उलझा दें कि आप बोलो यार कि बस यू नो दिस इज इट. लेकिन अब आई कम बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे आपका सवाल समझ ज्यादा डेप्थ गहराई में आ गया है कि वाज ही रिड्यूस्ड टू हिज लिरिक्स इन द फिल्म? ही वाज. Really? Yes. It was reductive because I'm thinking of other biopics of musicians. For example, Bohemian Rhapsody with Freddie Mercury. You see every facet of his life. You see his childhood. इसमें भी आप दिखाते हैं, मगर it boils down to the lyrics. You see his you know upbringing, his relationship with his parents. Then you see his love life. देखिए वो सॉरी मैं वो फ्रेडी मर्क्यूरी और इसमें एक जो बड़ा वो डिस्टिंक्टिव फर्क है वो तो ये कि ये मरा ही इस वजह से है. चमकीला तो मरा ही इस वजह से है ना, तो मरा तो आप उसको हटा नहीं सकते उसकी लिरिक्स हटाने को तो कोई नहीं कह रहा नहीं, लेकिन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट थिंग के यार कि वो एक है वो लिरिक्स ऐसे लिख रहा है और फिर उसने इवेंचुअली उसी वजह से वो मार दिया गया. विद इन दैट दिखाना कि यार कि फिर भी उसके अंदर वो स्किल था, वो टैलेंट था, और वो डिवोशनल गानों वाली बात या एक रोमांटिक गाना उसने गाया वैसे, या मैंने जब अपनी उसमें बात करा तब भी कहा था कि वो बार बार हर अपने कॉन्सर्ट में ये कहता था मैंने वो गाने छोड़ दिए, मैंने वो गाने छोड़ दिए, कोई नहीं छोड़ता था, कोई लोग सुनना चाहते थे. सो एक जो आर्ट का ट्रू वो होती है ना कि यार कि इसका स्किल क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है, अगर वो ना दिखाई होती उन्होंने थ्रू द डिवोशनल सॉन्ग या थ्रू हिज लाइव परफॉर्मेंसेस के, वो कितना इंचैंटिंग एक किस्म का परफॉर्मर था. Yeah, but how was he other than that? What kind of a person was he beyond his music? Like you've seen his personal life कि उसकी एक शादी हुई भी थी, उसने नहीं बताया और उसने इस दूसरी लड़की से शादी कर ली, और फिर आपको बाद में पता चलता है कि वो कहता है कि उसका खर्चा पानी Maybe as viewers and we are limited, that हमें सिर्फ वही एक एंगल नजर आता है. मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो अगेन मैं मेरा कमाल नहीं है, बट इम्तियाज अली का कमाल है कि उन्होंने वो नुआंसेस सारे डाले हुए थे. अब मैंने जिस पर्सपेक्टिव से देखा मुझे ये चीजें सारी हिट की, और जब हमने अपनी वो वीडियो चलाई तो उसमें बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोग आए जिन्होंने एग्जैक्टली यही बात की कि यार हमने वी सॉ चमकीला बियॉन्ड द फैक्ट दैट ही यूज्ड टू राइट वल्गर सॉन्ग्स. सो बहुत सारे लोगों ने उस पर्सपेक्टिव से देखी, बट सर्टनली ये भी एक पर्सपेक्टिव है. उस्मान का सेम पर्सपेक्टिव था, आपका सेम. आप और उस्मान एक हैं. ओहो, एसेंशियली आप दोनों के दिमाग है ना वो मैं नहीं होती तो मेरी बॉडी डबल वो लोगों ने यही कहा कि वो जिस तरह आप बैलेंस करती है ना मेरे उसको, तो उस्मान वैसे ही करता है. तो आपका और उसका थॉट प्रोसेस काफी हद तक मिलता है. ठीक है, तो आपका पर्सपेक्टिव अलग था देखने का. बट एज दिलजीत दोसांझ के बारे में क्या? फैंटास्टिक, माय गॉड, ही इज बोर्न टू बी ऑन द स्क्रीन.
whether he's singing or acting, he's so good, so good, फैंटास्टिक। fantastic, made for the role, made for the character. कौन है जो कर सकता था, जो गा भी सकता था? कपिल शर्मा को ऑफर हुई थी, और ऑफर नहीं हुई थी, बट उन्होंने सोचा था कि अगर दिलजीत ने मना कर दिया Right, तो फिर कपिल शर्मा से हम right, करवाएंगे। right. I'm glad दिलजीत ने किया। हाँ, आई एम for आल्सो sure. हैप्पी I'm glad. दैट जी, दिलजीत बिल्कुल, परफॉर्म्ड। बिल्कुल। ठीक है, और फिल्मों से रिलेटेड कोई और आप बात करना हम चाहेंगी? बिल्कुल ओवरऑल नहीं, हम हीरा मंडी देखेंगे और उसका रिव्यू हम जरूर करेंगे। वो तो We will सीरीज do है ना, a series, मगर मिनी सीरीज है। तो सेवरल एपिसोड्स Is होंगे। it not going to drop on the same day? लेट्स सी, Let's see. We will binge watch it and we will then review विल it. फाइंड आउट। Absolutely. And so we will absolutely be reviewing that. And film से related और कुछ भी नहीं। ओवरऑल जैसे मैंने आपसे पूछा, आने वाली फिल्म है पोपे की वेडिंग। पोपे की वेडिंग आ जी रही है। पोपे की वेडिंग जो है वो 10 मई को आ रही है। पोपे की वेडिंग, And that is of course खुशहाल खान and नाज़िर जहांगीर and other amongst other people. Amongst other people. और yeah. ठीक है ख्वातीन हज़रात, ये थी हमारी डिस्कशन ऑन स्लैश रिव्यूज़ ऑन दगाबाज दिल एंड चमकीला। अगर आपको लगा कि इस कॉन्वर्सेशन में कुछ मिसिंग है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम दोबारा बात कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम कहीं नहीं जा रहे। आप लोगों ने अगर दगाबाज दिल देख ली है तो आपको कैसी लगी? अगर आपने चमकीला देख लिया तो आपको चमकीला कैसी लगी? क्या आप आमना के पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं कि चमकीला में जो चमकीला का किरदार फिल्म में दिखाया गया था उसको रिड्यूस कर दिया गया टू वल्गर सॉन्ग, जब मेरी तरह आपको लगता है नहीं यार और भी काफ़ी कुछ हो रहा था चमकीला के साथ? दगाबाज दिल में जो हम सारी डिस्कशन की, आप कितना अग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं? हमारा रिव्यू सुनने के बाद क्या आप दगाबाज दिल देखने जाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं देखी? ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।